अब हम रस का अगला भेद यहाँ पर ले रहे हैं। नौवां रस शांत रस। इस शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो है निर्वेद यानी कि वैराग्य। जिन कविताओं से, जिस पाठ से, जिस कथा से, जिस किसी साहित्य से हमारे मन में अगर वैराग्य की भावना पैदा होती है तो वहां पर शांत रस होता है। वैराग्य से अभिप्राय यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि घर बार छोड़कर साधु बन जाए। वैराग्य से अभिप्राय है कि सांसारिकता से जब विरक्ति हो जाए, किसी ऐसे कार्य को जिससे हम करते रहते हैं, अगर उससे हमें विरक्ति होती है, उससे हमें दूर हटने की भावना पैदा होती है, तो वहां पर वैराग्य होता है। तो यहाँ पर जो कविता ली गई है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई कविता है। ये कालजयी नामक कविता से ली गई पंक्तियां हैं। यहां पर उन्होंने जो चित्रण किया है वो सम्राट अशोक का किया गया है। सम्राट अशोक, जैसे कि आप जानते होंगे कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और जो अंतिम युद्ध उन्होंने कलिंगा का युद्ध हुआ जिसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, उससे उनके मन में एक ऐसी विरक्ति आई, ऐसा उन्हें लगा कि हम ये क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां के दृश्य को देखकर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जो मारकाट की, जो युद्ध किए, जो विजय प्राप्त की, जो धन दौलत जुटाई, जो जमीनें जुटाई, उसके लिए उनके मन में एक विरक्ति की भावना हुई कि ये मैंने क्या कर डाला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये नरसंहार करके यदि मैंने जमीनें प्राप्त भी कर ली तो ऐसी जमीन का, ऐसे धन दौलत का, ऐसे ऐश्वर्य का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जरा सा उस दृश्य को देखें। जब वो ऐसे युद्ध को, दृश्य को देखकर जब वो बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और एक कातर पुकार करते हैं कि मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, मुझे इससे दूर हटाओ, मेरे मन में जो भावना अब जागृत हुई है, एक ऐसा वैराग्य का भाव उनके अंदर जागृत हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दें, रस क्या है? शांत रस है। स्थायी भाव यहाँ पर निर्वेद या वैराग्य है। और यहाँ पर जो सम्राट अशोक हैं वो आश्रय हैं, और जो साधु संत हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो विषय हैं, क्योंकि उनके कारण ही उनके मन में ये भाव जागृत हो रहा है कि ये मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। और जो उनकी पुकार है वो क्या है? अनुभव है। और जो उनके मन में एक मति है, स्मृति है, जो आ रही है, जो स्मृतियां, वो क्या हुए? संचारी भाव हुए। तो जरा सा ध्यान दें हम कविता पर। ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा स्थिर शांत थे, शांत पवन था, चंचल कहीं नहीं कुछ भी, शांत शब्द था, शांत गगन था, भिक्षु मंडली शांत, शांत राजा का दल था, शांत त्वरित गति बहने वाला निर्झर जल था, क्लांतहीन वाणी अशोक की, मैं विमूढ़ हूं, मुग्ध प्राण हूं, दिशा चाहिए। क्या चाहते हैं? दिशा चाहिए, क्योंकि वो ऐसे युद्धों से इतने परेशान हो गए हैं, इतने मन में विरक्ति पैदा हो गई है, इतनी घृणा पैदा हो गई है कि मैंने ये क्या किया। तो क्या कहते हैं कि मैं विमूढ़ हूं, मूर्ख हो गया हूं, मुग्ध प्राण हूं, अब मैं बिल्कुल विचलित हो चुका हूं, मुझे क्या चाहिए? दिशा चाहिए। तो यहाँ पर जो शांति का बात है, और कितनी सुंदर कवि ने एक पंक्ति यहाँ पर ध्यान दे कि शांत त्वरित गति बहने वाला निर्झर जल था। जल की क्या विशेषता होती है? वो हमेशा बहता रहता है, लेकिन कैसा दृश्य उपस्थित हुआ है कि जो हर समय बहने वाला जल भी कैसा है? शांत। सब कुछ शांत है, पवन भी शांत है, और कैसा है? बिल्कुल एक अहिंसा की प्रतिमूर्त बने हुए बैठे हुए हैं, स्थिर भाव से, शांत भाव से, वैराग्य भाव से, कि मैंने जैसे सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा उनकी मूर्ति लग रही है। ममतामयी, एक ऐसा जो प्रेम से भरी हुई मूर्ति नजर आ रही है। और कैसी अहिंसा प्रतिमा, जिसने कभी जैसे अहिंसा का रूप साक्षात रूप बन गए हो, जबकि क्या सच्चाई थी कि उन्होंने बहुत हिंसाएं की थी अपने राजा बनने के लिए और राज्य के विस्तार के लिए। उन्होंने अत्यधिक हिंसाएं की थी, लेकिन इतने हिंसाओं का प्रभाव ही उन पर क्या हुआ कि आज वो अहिंसा की प्रतिमूर्ति बने बैठे थे। तो बहुत ही सुंदर शांत भाव का ये चित्रण यहाँ पर किया सम्राट अशोक का, जो कि लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर किस में लीन हो जाते हैं? वैराग्य में लीन हो जाते हैं और अपने आप को संसार से अलग कर लेते हैं। आप सभी जानते हो कि उन्होंने उस कलिंगा के युद्ध के बाद सर्वत्र अहिंसा का प्रचार किया, प्रसार किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में संपूर्ण जीवन लगा दिया।
ये था एक शांत रस का बहुत ही सुंदर और मार्मिक यथार्थ चित्रण। Visit kalpanadube.com for complete lessons and doubt clearing webinars. Subscribe to our channel to get the latest updates and videos. Subscribe now.